इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य दबा दें। प्रभु और माँ के संवाद को सुनकर मेरी माँ श्री किशोरी जी ने सुन लिया, दुखी हो गई, अपनी बात रखी। मेरी माँ बेहवल हो गई कौशल्या महारानी। नहीं, माँ की स्थिति देखकर प्रभु ने भी समझाया, लेकिन माँ ने कह दिया, अंतिम निर्णय श्री चरणों में रखा। या तो शरीर अथवा प्राण। प्रभु समझ गए रहेंगी नहीं, पुराणों ने आज्ञा दी है कब कब पत्नी को पति के साथ रहना चाहिए, कब कब व्यवहार कैसा करना चाहिए। बोले पति कहीं व्यवहार व्यापार में जा रहा हो तो पत्नी को घर में रहना चाहिए, परंतु पति यदि तप में जा रहा है तो पत्नी को साथ होना चाहिए। हाँ, पति की आज्ञा लेकर अर्धांगिनी अपने पुत्रों पुत्र वधुओं के साथ रह सकती है, वनवास है ना, इसलिए साथ अनिवार्य है। कदाचित मेरी माँ साथ न जाती तो समाज ये चर्चा प्रारंभ करता, बताइए राम जी वन चले गए और सीता मैया घरे रह गई। दोनों अलग नहीं है, दोनों एक हैं। श्री सीता राम जी एक ही हैं। श्री राम मने सी मने लक्ष्मी जी और जगत जननी पारम्बा माँ भगवती सीता महारानी, राम जी मने परमात्मा श्री राम। श्री राम बोले तो सीताराम, सीताराम बोले तो सीताराम, जय बोले तो दोनों की जय। और श्री आदर सूचक है, अरे सीताराम तो सीताराम ही है। एक भगवान गिरा अर्थ जल बीच सम कहियत भिन्न बंदऊ सीताराम पद, जो एक है, अलग नहीं है, जिन्हें परम प्रिय, तो दोनों एक है। अब माँ भी तैयार हो गई। लक्ष्मण भैया सुने तो वो भी आ गए। प्रभु ने समझाया, पिताजी की ये स्थिति है, दोनों भाई ननिहाल में हैं, आप अयोध्या का संहार करो। लक्ष्मण जी बोले, हम किसी को जानते मानते नहीं, माई बाप घर द्वार भाई बंधु हम किसी को नहीं जानते। मोरे सबई एक तुम स्वामी, मेरे तो आप है महाराज, सेवक सुत पितु मातु भरोसे रहे, ये सोच बनाई प्रभु पोसे। इसलिए हे ठाकुर हम तो साथे चलब, ठीक है, आप वहां तो यहां मैं क्या करूंगा। कैबिनेट साथ होती है, भगवान की एक कैबिनेट देख रहे हैं ना। श्री ठाकुर के पंचायतन में 5 लोग रहते हैं, श्री सीताराम जी एक, 4 भैया और नीचे हमारे हनुमान दादा है। ये कैबिनेट है साहब, 1 2 3 4, इसको कहते हैं श्री राम पंचायतन। अब उसमें न गिनिएगा कि गणेश जी कहां से आ गए, ब्रह्मा जी कहां से आ गए और शंकर जी कहां से आ गए, सब लोग आशीर्वाद देने आए। पंचायतन में 5 जन रहते। चल पड़े। लक्ष्मण जी को बोले कि आप जाइए, मां से विदा ले आइए। लक्ष्मण जी गए, उनको भय था कि मां विदा देंगे कि नहीं देंगी। अरे सभी माताएं जानती हैं राम जी कौन है, क्या है। मां ने कहा, बेटा तुम्हारे भाग्य से ही राम जी बन जा रहे, दूसर है तु तात कछ नहीं, तुम्हारे भाग राम बन जाए। क्यों? सेवा का जब सौभाग्य बन जाए, इससे बड़ा हमारा पुण्य कर्म नहीं, इससे बड़ा हमारा परम भाग्य नहीं। सेवा का अवसर प्राप्त हो जाए,
भगवान की सेवा का, यज्ञ की सेवा का। मां ने कहा, बेटा पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। आगे नहीं, आगे बड़ा कठोर लिखा है। वही मां पुत्रवती है जिसकी संतान भगवान का भक्त हो, भजनानंदी हो। मैं बेटियों को, बहुओं को यही बात कहता हूं। लोग बुरा लगाते हैं, अभी से यह उपदेश। अरे कोई तो ऐसे बोलते हैं कथा में, हमारे एक परिचित हैं, तो उनका बेटा कथा कराता है, तो उनके एक मित्र की पत्नी बोली, अभी से साधु आ गए, अभी से साधु हो गए। अरे ये सब बुढ़ापे का काम है। बुढ़ापे का, बुढ़ापे में केवल लोग यही पूछते हैं, को आया है, झोले में क्या है, कहाँ से आए हो। और जवानी में भजन बनी रही साहब, तभी भजन में मन लगता है। हमारे पूज्य पुरोहित जी कितनों कथा सुनाओ, आघात नहीं है, सुनते ही रहते हैं, सुनते ही रहते हैं। आ रहा हूँ भैया, अरे बड़ी कृपा होगी आपकी। चाहे जहाँ तबीयत फिट तो सरकार एकदम जय जय सीताराम, पेटे नहीं भरता है। हाँ आज बड़ा आनंद हुआ, और जिस दिन आनंद नहीं हुआ, कम आनंद आया, कहेंगे आज थोड़ा ढीला रहा। हाँ, और आप कभी भी देखिए, और लोग तो मैं देखता हूं, कई लोग तो ऐसे अखियां कर लेते हैं, लेकिन हमारे पूज्य पुरोहित जी 7 घंटा वो लोग सोते नहीं। देखिए एकदम आनंद में, हम तो देखते हैं तो हमें बड़ा अद्भुत। 90 साल सरकार, 90 हो गया, 90 80 हो रहा, अभी 20 साल है, कोई बात नहीं, जीवेम शरदशतः। ये पुत्रवती जुवती जग सोई, बेटियों में, बेटों में, बहुओं में भगवान के प्रति अनुराग भरना, यही हमारा आपका कर्तव्य है। इसको करना ही होगा, करना ही होगा, जरूर करना होगा। अब जो नहीं किए वो बेचारे परेशान है, हम तो कुछ कर नहीं पाए साहब। मैं तो देखो अभियान है यही है, करना पड़ेगा। ये श्री रामचरितमानस जी वर्तमान में नहीं लिखी गई, मुगल काल में पूज्यपाद गोस्वामी जी ने इसकी रचना की कृपा से बाबा की। और उस समय भी श्री बनारस में, काशी जी में 9 जगह रामलीलाओं का आयोजन कराया। आज भी रामनगर की रामलीला मशहूर है, प्रसिद्ध है, जगत जानता है। वो कहीं जाने की जरूरत नहीं है साहब। सारी दुनिया को प्रकाश इसी भारतवर्ष की दिव्य मिट्टी से प्राप्त हो सकता है, पूरी दुनिया को। मेरे कबीर बाबा, गोस्वामी जी, मीरा मैया, भक्त रविदास जी, तुलसी बाबा, सूर बाबा कहीं गए क्या? कहां गए? कहीं नहीं गए, यहीं बैठे बैठे सब हो जाएगा। बस सुमित्रा मैया के इस भाव का स्मरण रखिए। बेटों में बड़े भाई के प्रति छोटों में प्रीति होनी चाहिए, छोटों में श्रद्धा हो, और बड़े भाई के हृदय में छोटे भाई के प्रति ममत्व हो। यह राम कथा है। लक्ष्मण जी बोले, अकेले कैसे जाएंगे भैया, मैं आपकी सेवा में चलता हूं। सब छोड़ दिए, तृण तोड़ त्याग कर दिया, चल दिया। आप देखिए लीला, चल दिए। सुमंत्र जी को बुलाया सरकार ने, अभिषेक का प्रसंगा, पुण्य नृप बचन राजरस भंगा। इधर नगर के नर नारी बेहाल हो गए, भगवान को जाते सुना तो सब बेहवल हो गए, विलाप करने लगे। ये क्या हो गया? हंस बनाते बनाते एक कौवा बन गया, अभिषेक होते होते वनवास हो गया। त्राहि त्राहि त्राहिमाम त्राहिमाम, हे प्रभु, हे परमात्मा, हे नाथ, हे गुरुदेव, रक्षा। जो होना था हो गया।
कुछ नहीं साहब। फिर तोड़ सुमंत्र जी के द्वारा लाए राजरथ पर आरूढ़ होकर पूज्य पिताजी की आज्ञा समझकर भगवान ब्राह्मण देवताओं को वर्षासन पूर्वक सबको वंदन करके चल पड़े। चले तिनका तोड़ राम जी चल दिए। ये रामत्व है राम जी का, सबसे देह गे सबसे। क्यों? वचन का पालन करने के लिए। वचन, किसी को वचन दे दिया, सब दे दिया साहब। कह भर दिया तो हो गया। भगवान ने वचन का पालन किया। पूज्य पिताजी ने अति प्रसन्नता में रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाई बर वचन न जाई। राम जी की 100 शपथ लेता हूं मैं, जो मांगोगी दूंगा। मांगो, उनको क्या पता कि रामे जी को मांग लेंगे। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अति प्रसन्नता में वचनबद्ध न हो गया। कवने अवसर काग भयऊ गयऊ नार विश्वास। नहीं, ये किसी स्त्री पर टिप्पणी नहीं है। कहीं भी अति प्रसन्नता हो, वचन न दिया। वचन हो गया है ना। वो रोजगार दफ्तर में नित्य प्रति एनरोलमेंट हो रहा है। 11,000 करोड़ का खर्चा है साल का वजीफा देने में। जिस देश को बर्बाद करना हो, नौजवानों को पैसा देना शुरू कर दो, सब नौजवान निकम्मे हो जाएंगे। बर्बाद कर दो। अरे आपको अपने पड़ोसी के बच्चों को बर्बाद करना, 100 रुपया बोला के देते रहिए, 6 महीने में अपने आप पीना शुरू कर देगा। जय श्री राम, गए काम। कोई भी ठीक नहीं। बिना मेहनत के, बिना कर्म के जो भी आएगा बिगाड़ के जाएगा। किसी के पास, मेरे पास ही आ जाएगा, साहब बिगाड़ देगा, चौपट कर देगा। नहीं, उपाय होना चाहिए। गांव में शराब की बिक्री बढ़ गई है। क्यों? नरेगा के पैसा ने बढ़ा दिया। काम होता नहीं है, खाली हिसाब होता है। 60-40 का हिसाब है। जय सिया राम। गया, बढ़ गई। अभी भाई गांव गया था तो हमारे गांव में 2-3 लोग आए थे, वो बता रहे थे परिवार में भी आप बच्चों को अकारण पैसा देना शुरू कर देंगे, बच्चे बिगड़ जाएंगे। सावधान। इंटर तक बच्चों पर संभाल रखा जाए, निगाह रखी जाए। यही कथा है ना। राम जी वेद पुराण सुने मन लाई, और जब समय बिगड़ने का आया तो विश्वामित्र बाबा गए लवाई, और गए तो गृहस्थ दिए बनाई, माता जी घर आई। इसके बाद वनवास हो गया भाई। यही कथा चौपाई। बस मौका ही न दो। बिगड़े कोई कैसे बिगड़ेगा? खाली दिमाग होगा तब न कोई सोचेगा जी। नहीं। और जीवन में कभी भी किसी को, अरे हमको ही भाई, हमको ही बिना मेहनत के नहीं मिलना चाहिए। बिना मेहनत के मिलेगा उसका मोल नहीं होता। मेहनत की संपदा ही मोल बनाती है साहब। अकारण कुछ नहीं मिलना चाहिए। अकारण मिलेगा तो भिखारी बना देगा, और 60 के बाद उस आदमी को, भिखारी को फिर भिखारी बना देता है। तप के साथ जो हो। इसी प्रकार अन्य प्रसंगों को श्रवण करने के लिए महाराज श्री के एकमात्र अधिकृत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को अवश्य दबा दें।